हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे BS6 सेमेस्टर हिस्ट्री में पेपर सेकंड सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में यूनिट 1 सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में स्वामी विवेकानंद एवं भारतीय संस्कृति के लिए उनका योगदान 1863 से 1902 ईस्वी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। स्वामी रामकृष्ण के अध्यात्मवाद के सिद्धांत, सभी धर्मों की एकता तथा मानव मात्र की सेवा जैसे विचारों को विश्व में फैलाने का कार्य उनके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी निवेदानंद ने लिखा है कि शिष्य की आवाज द्वारा वास्तव में संसार गुरु की आवाज सुन रहा है। शिष्य गुरु का क्रियात्मक पूरक है। यदि गुरु का जीवन अमूल्य सिद्धांतों की पुस्तक है तो शिष्य का जीवन उसके सिद्धांतों की व्यवस्था करते हुए उनका व्यवहारिक स्वरूप है। अपनी मृत्यु के समय रामकृष्ण ने अपने शिष्य परमानंद से कहा, ओ नरेन, आज मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है और मैं भिखारी हो गया हूँ। इस शक्ति को लेकर तुम महान कार्य करोगे और तत्पश्चात तुम उस जगह वापस चले जाओगे जहाँ से तुम आए थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने बीए का शिक्षा ग्रहण की। बीए तक वे बड़े ही प्रतिभावान एवं जिज्ञासु छात्र थे। वे जॉन स्टुअर्ट मिल, ह्यूम, हार्वर्ड स्पेंसर और रूसो आदि दार्शनिक के विचारों से काफी प्रभावित थे। सर्वप्रथम वे ब्रह्म समाज के संपर्क में आए, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। रामकृष्ण परमहंस से संपर्क 1881 ईस्वी में विवेकानंद पहली बार रामकृष्ण से मिले। रामकृष्ण हिंदुत्व में विश्वास करते थे, जबकि नरेंद्रनाथ पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे। लेकिन रामकृष्ण से मुलाकात के पश्चात उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ से कहा कि मैंने आज तक संसार में यह देखा है कि कोई व्यक्ति अपने पिता के लिए, कोई पत्नी के लिए या कोई अपनी माँ के लिए रो रहा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो ईश्वर के लिए रो रहा हो। रामकृष्ण के इन कथनों से नरेंद्रनाथ बहुत प्रभावित हुए। नरेंद्रनाथ ही आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य हिंदू धर्म में हिंदुओं की फिर से आस्था जागृत करना, धर्म की पुनः स्थापना करना और भारतीयों को अपनी प्राचीन संस्कृति के गौरव का ज्ञान कराना। 39 वर्ष की अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस अल्पायु में ही उन्होंने काफी उल्लेखनीय कार्य किए। रामकृष्ण मठ की स्थापना। रामकृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य विवेकानंद ने काशीपुर के निकट वारानगर में 1887 ईस्वी में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मठ की स्थापना की। इसी समय नरेंद्रनाथ दत्त का नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया और विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण कर लिया। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी। सन्यासी बनने के पश्चात विवेकानंद ने संपूर्ण भारतवर्ष तक भ्रमण किया। इसके पश्चात वे अमेरिका के शिकागो नगर में सर्वधर्म धर्म सम्मेलन में भाग लेने हेतु गए, क्योंकि वे भारतवासियों के इस अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे कि समुद्र यात्रा करना पाप है। भारत के शिक्षक वर्ग को यह बताना चाहते थे कि भारतीय संस्कृति का पाश्चात्य लोग कितना आदर करते हैं। साथ ही वे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर विश्व के सभी धर्मों में एकता स्थापित करना चाहते थे। शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपने प्रथम भाषण में सारी जनता का दिल छू लिया। उन्होंने अपने भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों से किया। न्यूयॉर्क हेराल्ड में उनकी धार्मिक पार्लियामेंट का सबसे महान व्यक्ति कहा ने उन्हें क्या कहा, सबसे महान व्यक्ति, और लिखा कि उनको सुनने के पश्चात हमें यह पता लगा कि इस विद्वान देश में अपने धर्म प्रचारक को भेजना कितनी मूर्खता है। उसके पश्चात स्वामी विवेकानंद घूम घूम कर अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर हिंदू धर्म के वेदांत पर भाषण देते रहे। सितंबर 1895 ईस्वी में पेरिस हेतु लंदन गए और वहां पर उन्होंने इसी प्रकार का धर्म प्रचार किया और एक बार फिर अमेरिका गए। उसके पश्चात 1897 ईस्वी में भारत वापस आ गए। भारत आकर गुरु के नाम पर 5 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1899 में अपने प्राचीन मठ को बेलूर में स्थापित किया। 1897 में ही मुर्शिदाबाद में अकाल पड़ने पर इस संस्था के सदस्यों ने अकाल रात कार्य किया। इस मिशन ने अनेक चिकित्सालय, अनाथालय, विद्यालय और विधवा आश्रम खोले तथा गरीबों की सहायता हेतु भी सेवाश्रम खोले। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार हिंदुत्व को जीतने के लिए अंग्रेजी भाषा, ईसाई धर्म, यूरोपीय बुद्धिवाद की पेड़ से जो तूफान उठा था, वह विवेकानंद की हिमालय जैसी विशाल वृक्ष से टकरा कर लौट गया। हिंदू जाति का धर्म है कि जब तक जीवित रहे विवेकानंद की याद श्रद्धा से करती जाए, जिस श्रद्धा से वह व्यास और वाल्मीकि की याद करती है। स्वामी विवेकानंद का योगदान। भारतीय संस्कृति एवं जागृति के लिए स्वामी विवेकानंद ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
हिंदू धर्म में जागृति। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के अध्यात्म को पुनर्जन्म दिया और एक बार पुनः हिंदू धर्म की विशेषता को स्थापित करके उसे ईसाई और इस्लाम धर्म के आक्रमणों से बचाया। स्वयं पश्चिम के व्यक्तियों ने उन्हें तूफानी भ्रमण करने वाले साधु कहकर पुकारा। द साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया। इससे हिंदुओं के सम्मान में वृद्धि हुई। विवेकानंद के उपदेशों से हिंदुओं को न केवल उन्हें धर्म, सभ्यता, उसकी प्राचीन गौरव तथा हिंदू धर्म की श्रेष्ठता, अध्यात्मवाद की धारणा का पता लगा बल्कि उन्हें यह भी चला कि वे पतन की किस श्रेणी तक पहुंचे हैं। हिंदू अध्यात्मवाद का प्रचार करके और पश्चिमी देशों में उसकी श्रेष्ठता को स्थापित करके स्वामी विवेकानंद ने न केवल हिंदू धर्म को उसके अंधविश्वास और दुर्बलता से बचाया बल्कि उसे गौरव और आत्मविश्वास को उत्पन्न किया, जिसके कारण हिंदू धर्म जागृत हो गया। धर्म का वास्तविक अर्थ। स्वामी विवेकानंद ने न केवल हिंदू धर्म को ही प्रेरणा प्रदान की बल्कि संपूर्ण संसार में धर्म और अध्यात्मवाद के महत्व को बढ़ाया। वे धर्म को मनुष्य का देवता जो उसमें स्वतः ही है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइनिटी दैट इज ऑलरेडी इज मैन, मानते थे। उनका कहना था कि धर्म वास्तव में आत्मज्ञान है। उनका कहना था कि धर्म न पुस्तकों में, न बौद्धिक विकास में और न तर्क में। सतर्क सिद्धांत, पुस्तकें, धार्मिक क्रियाएं आदि आदि केवल धर्म के सहायक हैं। धर्म आत्मज्ञान में है। वे मानते थे कि मेरा विश्वास है कि धार्मिक विचार मनुष्य के शरीर का एक भाग है, जिसके कारण मनुष्य के लिए धर्म को अपने से पृथक करना उस पर समय तक संभव नहीं है जब तक वे अपने मस्तिष्क और शरीर को ही अपने से अलग ना कर दें, जब तक कि वे अपने विचार और जीवन को ही समाप्त ना कर दें। तीसरा, समस्त धर्मों की एकता में विश्वास। स्वामी विवेकानंद सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने धार्मिक उदारता, समानता, सहयोग पर बल दिया। उनका कहना था कि धर्म के मूल लक्ष्य के विषय में सभी धर्मों में एकता है। सभी धर्मों का उद्देश्य मनुष्य को प्रकृति के आधिपत्य से मुक्त करना है। उनका कहना था कि आत्मा की भाषा एक है जबकि राष्ट्रों की भाषाएं विभिन्न हैं। उनके रीति रिवाज और जीवन के तरीके पूर्णतः अलग अलग हैं। धर्म आत्मा से संबंधित है लेकिन वे विभिन्न राष्ट्रों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न रिवाजों के माध्यम से प्रकट होता है। उससे यह सिद्ध होता है कि संसार के सभी धर्मों में मूल आधार एकता है, यद्यपि उसके स्वरूप भिन्न है। मानव सेवा का लक्ष्य। चौथा है मानव सेवा का लक्ष्य। स्वामी विवेकानंद ने मानव मात्र की सेवा करने का उपदेश दिया। वे स्त्री पुनरुद्धार, शिक्षा और आर्थिक प्रगति के पक्ष में थे। निर्धनता, शिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता पर उन्होंने कठोर प्रहार किए। मानव सेवा को वे धर्म का एक ही अंग मानते थे। उन्होंने उपदेश दिया कि ईश्वर तुम्हारे सामने यहीं पर विभिन्न रूपों में है। जो ईश्वर के बच्चों को प्यार करता है वे ईश्वर की सेवा करता है। निर्धन, नासमझ, अशिक्षित और असहाय को अपना ईश्वर बनाओ, उनकी सेवा करना ही महानतम धर्म है। लेकिन स्वामी विवेकानंद प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक सुधारों में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि अध्यात्मवाद में आत्मनिर्माण होगा और आत्मनिर्माण से देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति होगी। आध्यात्मवाद का प्रचार करके वे मनुष्य को पहले ही मनुष्य बनाना चाहते थे। इसी को संपूर्ण प्रगति का आधार मानते थे। स्वामी जी द्वारा राष्ट्रीयता का प्रसार। विवेकानंद को अपने ही समय की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति का बहुत ज्ञान था। उन्होंने यूरोप और अमेरिका में हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। उन्होंने भारतीय को यह बता दिया कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से महान है। इससे हिंदुओं का अपने धर्म और संस्कृति में फिर से विश्वास जागृत हुआ और वे उस गौरव पर करने लगे, उस पर गौरव करने लगे। उन्होंने भारतीय में जो आत्मविश्वास और आत्मगौरव उत्पन्न किया, उससे राष्ट्रीय प्रेम और भक्ति का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। हिंदू को उनके द्वारा बनाई गई प्रार्थना इस प्रकार थी कि हे गौरीपति, हे संसार की माता, मुझे पुरुषत्व प्रदान करो। हे शक्तिमान, मेरी दुर्बलता को नष्ट करो, मेरे पुरुषत्व हीनता को नष्ट करो, मुझे पुरुष बनाओ। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सभ्यता तथा धर्म का पुनरुद्धार कर हिंदू धर्म तथा संस्कृति की महान सेवा की, जिसके लिए भारत उनका सदा ऋणी रहेगा। हिंदू धर्म और सभ्यता को उन्होंने नया जीवन प्रदान किया। उसकी श्रेष्ठता को स्थापित किया, उसके प्राचीन गौरव का निर्माण किया। भारतीय इतिहासकारों ने खोजी गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। पुरातत्व विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा स्मारकों की खोज की गई। दार्शनिकों द्वारा हिंदू दर्शन का प्रचार किया गया और राष्ट्रीय निर्माताओं ने भारतीय राष्ट्रीयता की आवाज को ऊंचा किया। स्वामी विवेकानंद के विचार भारतीय दर्शन, धर्म, कला, साहित्य, राजनीतिक प्रगति आदि सभी के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने वाले सिद्ध हुए और उन सभी ने भारतीय राष्ट्रपिता की प्रगति में सहायता प्राप्त हुई। निसंदेह स्वामी विवेकानंद का हिंदुओं में जागृति, पुनरुद्धार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रीय और सभ्यता के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब पढ़ेंगे हम प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज क्या था? उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी भारत में भी धार्मिक सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत परमहंस मंडली की स्थापना से हुई, जिसका उद्देश्य मूर्ति पूजा,
जाति प्रथा का विरोध तथा विधवा विवाह का समर्थन था। बाद में ब्रह्म समाज के प्रभाव से 1857 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। बाद में आरजी भंडारकर तथा महादेव गोविंद राणा देवी इसके सदस्य बने। प्रार्थना समाज का उद्देश्य भी समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था। इसके सदस्य एक ईश्वर की उपासना पर बल देते थे तथा निरंकार उपासना करते थे, परंतु मूर्ति पूजा की तर्क की सत्य इसमें नहीं थी। प्रातः समाज में जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि बुराइयों का विरोध किया। नारी शिक्षा एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। इस समाज ने महाराष्ट्र में अनाथालयों, विधवाश्रमों तथा रात्रि पाठशालाओं का की भी स्थापना की। अतः ब्रह्म समाज की तरह प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार के लिए कार्य किए। आगे पढ़ेंगे कुछ अन्य सुधार आंदोलन, जैसे पारसी समाज सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी के शुरुआती आंदोलन से प्रभावित होकर पारसियों ने अपने धर्म तथा समाज में सुधार करने का निश्चय किया। अंततः दादाभाई नौरोजी, जेबी बाचात, एमएस बंगाली आदि नेताओं ने 1851 ईस्वी में धार्मिक सुधार संघ की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य पारसी समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करके पुरानी पवित्रता को पुनः स्थापित करना था। उन्होंने पारसी जनता में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया। इसी प्रकार खुर्शीद जी, रुस्तम जी और बहराम जी एम मालावारी ने शिक्षा प्रसार तथा समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। दादाभाई नौरोजी ने भी समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। अब इसमें पढ़ेंगे सिख समाज सुधार आंदोलन। सिखों ने गुरुद्वारों से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए मुख्य खालसा दीवान की स्थापना कर अमृतसर में खालसा कॉलेज प्रारंभ किया तथा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना की। तीसरा राधा स्वामी सत्संग आंदोलन। 1861 ईस्वी में शिव दयाल जी महाराज ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में संस्था ने महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके सिद्धांत है कि ईश्वर पूर्ण है, उसे योग तथा तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। गुरु ही ज्ञान, सत्य और ईश्वर का अवतार है। अतः इस संस्था में गुरु भक्ति ही प्रधानता रही। इस संस्था में सांस्कृतिक जागरण और राष्ट्र निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईसाई आंदोलन में प्रगति। 17वीं-18वीं शताब्दी में जो यूरोपीय देश ईसाई धर्म प्रचारित तो भारत आए थे, उन्होंने अनेक स्कूलों, धर्म संघों और नारी समितियों की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह अनुभव किया कि उसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए। 1914 ईस्वी के चार्टर में धर्म प्रचारों को धर्म प्रचार की सुंदरता मिल जाने से उन्होंने भारी संख्या में भारतीयों को ईसाई बनाया और मिशनरियों ने कॉलेजों व स्कूलों की स्थापना की। बहुत अधिक संख्या में दलित हिंदू वर्ग द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण कर लेने से हिंदू समाज के नेताओं की आंख खुली, जिससे हिंदू समाज में सुधार आंदोलन तेजी से बढ़े। हम जैसे पढ़ते हैं मुस्लिम समाज में आंदोलन। 19वीं शताब्दी में मुस्लिमों में भी सुधार आंदोलन ने जन्म लिया। उनमें पुनर्जागरण की भावना निम्न आंदोलन द्वारा उत्पन्न हुई, जैसे अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन के जनक सर सैयद अहमद खान थे। मुस्लिमों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण को ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खान को दिया गया और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा। ये सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में भी वे सरकारी सेवा में आ गए थे। 1857 के समय उन्होंने अंग्रेज सरकार की विशेष सेवा कर उसकी श्रद्धा भावना प्राप्त की और उसका उपयोग भारतीय मुसलमानों के हित में किया। सर सैयद अहमद खान ने अपने जीवन में प्रमुख उद्देश्य बनाया मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना और उन्हें पश्चिमी सभ्यता के अधिक से अधिक संपर्क में लाना। अंततः उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि सरकार के प्रति वफादार रहने से ही उनके हितों की पूर्ति हो सकती है और अंग्रेजों से कहा कि मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने हिंदुओं में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के विरुद्ध मुस्लिम सांप्रदायिकता का प्रयोग किया। अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में गाजीपुर में एक अंग्रेजी शिक्षा स्कूल स्थापित किया। एक वर्ष बाद ही उन्होंने एक विज्ञान समाज की स्थापना की, जिसका प्रमुख कार्य अंग्रेजों की पुस्तकों का उर्दू में भाषा में अनुवाद करना था। 1870 ईस्वी में उन्होंने तहजीबुल अखलाक नामक समाचार पत्र को प्रकाशित करना आरंभ किया। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में उन्होंने एक मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1920 ईस्वी में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। इसमें मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ का रेगुलर ओरिएंटल कॉलेज मुसलमानों की राजनीति का केंद्र था। इस कॉलेज का पहला प्रिंसिपल थियोडोर बैंक था। कहा जाता है कि इसका सर सैयद अहमद खान की राजनीतिक विचारों के निर्माण तथा मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देने में बहुत बड़ा योगदान था। सर सैयद अहमद खान द्वारा चलाया गया अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिमों की शिक्षा, सामाजिक व आर्थिक प्रगति में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, लेकिन यही आंदोलन आगे चलकर भारतीय राजनीति और राष्ट्रीयता का विरोध बन गया। यह आंदोलन मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करके पाकिस्तान निर्माण में भारी योगदान दिया।
अब है अहमदिया आंदोलन। इस आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। वे पंजाब के गुरदासपुर जिले के अंतर्गत कादिया गांव के निवासी थे। वे अपने आप को हिंदू का अवतार, मुसलमानों का पैगंबर और ईसाइयों का ईसा मसीह मानते थे। मसीह अधिकांश मुसलमान उन्हें पैगंबर स्वीकार नहीं करते थे, केवल कदाइनी ही उन्हें पैगंबर मानते थे। उनका कथन था कि सभी धर्मों में सुधार आवश्यक है। वे समस्त धर्मों को सुमार्ग पर ले जाने वाला तथा इस्लाम को अत्यंत श्रेष्ठ मानते थे। वह रूढ़िवादी थे। उन्होंने पर्दा प्रथा, तलाक और बहुविवाह का समर्थन किया। वहाबी आंदोलन। सर सैयद अहमद बरेलवी और इस्माइल हाजी मौलवी मोहम्मद इस आंदोलन के पथ प्रदर्शक थे। अरब के वहाबी आंदोलन का प्रभाव इस धार्मिक आंदोलन पर पड़ा था। इन लोगों ने जनसाधारण के लिए कुरान का फारसी अनुवाद सुलभ करा बनाया। ईश्वर देवता के साथ पीर पूजा का विरोध किया गया और इस आंदोलन की विशेष सफलता ना मिली। अब है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन का आयोजन मुस्लिम उलेमाओं के बीच रूढ़िवादी वर्ग द्वारा एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप में किया गया था, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस की पवित्र शिक्षा का प्रसार करना और विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद की भावना को जीवित रखना था। देवबंद आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1866 ईस्वी में सहारनपुर जिले शक्त प्रांत के दारुल उलूम या इस्लामिक शैक्षणिक केंद्र देवबंद में मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। अलीगढ़ आंदोलन, जिसका उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा व ब्रिटिश सरकार के समर्थन के माध्यम से मुसलमानों का कल्याण करना था, के विपरीत देवबंद आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान था। राजनीतिक मोर्चे पर देवबंद स्कूल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया और वर्ष 1888 में सैयद अहमद खान ने संगठनों यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के खिलाफ एक फतवा धार्मिक फरमान जारी किया। नए देवबंद नेता महमूद उल हसन ने धार्मिक, राजनीतिक और बौद्धिक विचार दिए। उन्होंने इस्लामी सिद्धांतों और राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के संश्लेषण पर कार्य किया। जमीयत उल उलेमा ने भारतीय एकता और राष्ट्रीय उद्देश्यों के समग्र संदर्भ में मुसलमानों के धार्मिक व राजनीतिक अधिकारों के संरक्षण संबंधी हसन के विचारों को एक ठोस आकार दिया। देवबंद स्कूल के समर्थक सिविली नुमानी ने शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय विज्ञान को शामिल करने का समर्थन किया। उन्होंने वर्ष 1894 से 96 में लखनऊ में नदवाताल उलेमा और दारुल उलूम की स्थापना की। वह कांग्रेस के आदर्शवाद में विश्वास करते थे और भारत के मुसलमानों तथा हिंदुओं को बीच एक ऐसा राज्य बनाने के लिए सहयोग की वकालत करते थे जिसमें दोनों स्वार्थपूर्ण ढंग से रह सके। अब है जाति प्रथा को समाप्त करने के प्रयत्न। वैदिक काल में ही भारतीय समाज 4 मुख्य जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभक्त हुआ था। धीरे धीरे प्रत्येक जाति बहुत सी उपजातियां बनाई गई। आरंभ में जाति का आधार कर्म होता था, परंतु बाद में ही जन्म हो गया। उच्च जातियों ने विवाह, भोजन एवं रहन सहन संबंधी अपने अपने पृथक नियम और रीति रिवाज बना लिए। समाज में सबसे निम्न जाति के लोगों शूद्रों से घृणा की जाने लगी। उन पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। ऐसे कुओं से पानी भरने की मनाही थी जिनका पानी उच्च जातियों के लोग प्रयोग करते थे। ऐसा उस समय के लोग मानते थे। उनके साथ कोई सामाजिक मेलजोल नहीं रखा जाता था तथा उन्हें अछूत समझा जाता था कि अगर हम उस निम्न जाति के लोगों को छू लेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। ऐसा ऊंची जातियों का मानना था उस समय की। बहुत से शूद्रों ने उच्च जाति के व्यवहार से तंग आकर हिंदू धर्म छोड़ दिया तथा इस्लाम अथवा ईसाई धर्म में अपना लिया, क्योंकि उन धर्मों में सभी लोगों को समान समझा जाता था। 19वीं शताब्दी के अनेक समाज सुधारकों एवं संस्थाओं ने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। ब्रह्म समाज के नेताओं राजा राम मोहन राय एवं केशव चंद्र सेन ने जाति प्रथा का खंडन किया तथा ब्रह्म समाज में सभी जातियों के लोगों को स्थान दिया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद का जन्म पर आधारित जाति प्रथा के विरुद्ध थे तथा उन्होंने अस्पृश्यता का खंडन किया। आर्य समाज के नेता हिंदू धर्म को छोड़ जाने वाले निम्न जातियों के लोगों की शुद्धि द्वारा पुनः हिंदू धर्म में ले आए और उन्हें पवित्र किया। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी तथा अम्बेडकर ने जाति प्रथा और अस्पृश्यता की बुराइयों का कड़ा विरोध किया। गांधी जी ने शूद्रों को हरिजन नाम दिया तथा उनकी स्थिति को सुधारने के लिए अत्यधिक प्रयत्न किए। उन्होंने न केवल हरिजनों को उद्धार के लिए भाषण दिए एवं लेख लिखे, अभी तो हरिजनों के साथ लगातार संपर्क कायम रखा। इस प्रकार शूद्रों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया गया। भारत की अंग्रेजी सरकार ने सभी जातियों के लोगों के लिए एक जैसे कानून बनाए। इस प्रकार देश में कानून का शासन लागू कर दिया। इससे ब्राह्मणों तथा अन्य उच्च जातियों को विशेष अधिकार समाप्त हो गए। सेना में भोजन, पोशाक आदि मामलों में ब्राह्मण सैनिकों को अन्य जातियों के सैनिकों को समान समझा जाता था। अंग्रेजों के शासन में भारत के विभिन्न विभिन्न विभागों में रेलगाड़ियां, मोटरें चलने लगी जिनमें सभी जातियों के लोग बैठकर
या तय करने लगे। स्कूल या कॉलेजों में विद्यार्थियों को जाति अथवा धर्म के भेदभाव को ध्यान में न रखते हुए दाखिला किया जाता था, तो सब जाति के विद्यार्थी कक्षा में इकट्ठे बैठकर विद्या प्राप्त करते थे। स्कूल व कॉलेज के होटल में रहने वाले विद्यार्थी की रसोई का बना हुआ खाना खाते थे। इस प्रकार बड़े-बड़े कारखानों, मिलों में सब जातियों के लोग मिलकर काम करते थे। जनजाति के विद्रोह। ब्रिटिश काल में भारत के विभिन्न भागों में विद्रोह हुए। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि विद्रोह केवल शहरों तथा गांवों में रहने वाली जनता ने ही नहीं किए, परंतु दूर-दराज रहने वाली जनजातियों ने भी समय-समय पर विद्रोह कर उनमें व्याप्त असंतोष को व्यक्त किया। ब्रिटिश काल में जनजातियों द्वारा किए गए प्रमुख विद्रोह निम्नवत थे। जैसे खासी विद्रोह था, बंगाल के जयंतिया व गारो पर्वत के मध्य खासी जाति का निवास स्थल था। अंग्रेजों की सरकार ने इस क्षेत्र को सिलहट से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। सड़क बनाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों बंगाली इस क्षेत्र में आए। अंग्रेजों के व्यवहार से खासी जनजाति क्षुब्ध हुई और उन्होंने 1829 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में अंग्रेज लेफ्टिनेंट वेडिंगफील्ड मारा गया। अंग्रेजों ने अनेक खासी गांव जला दिए। अंततः 1883 ईस्वी में खासी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब है कोलियार विद्रोह। बंगाल में छोटा नागपुर के वनों में कोलियार जनजाति निवास करती थी। वहां हस्तक्षेप के विरुद्ध 1831 ईस्वी में कोलियारियों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह सीगरी, रांची, पलामू, हजारीबाग के क्षेत्र में फैल गया। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण अंग्रेज सैनिक अधिकारियों को अत्यधिक संकट का सामना करना पड़ा। अंततः 1832 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया गया। खोंड विद्रोह। खोंड उड़ीसा के खोंडमल प्रदेश में रहते थे। खोंड अपने क्षेत्र में भारी व्यक्तियों के निरंतर आगमन से क्रुद्ध थे। धीरे धीरे उनका विद्रोह बढ़ता ही चला गया। खोंड जनजाति को यह भय होने के लगा कि अंग्रेज उनकी भूमि पर अधिकार कर लेंगे। 1840 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी सेना के द्वारा इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा दिया गया, किंतु खोंड समय समय पर विद्रोह को कर अंग्रेजों को परेशान करते रहे। संथाल विद्रोह। मुर्शिदाबाद और समीप संथाल जनजाति रहती थी। 19वीं सदी के मध्य में अपने क्षेत्र में भारी लोगों के आगमन व हस्तक्षेप ने से संथालों ने विद्रोह कर दिया। उनके दमन के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा सैनिक भेजे गए। फरवरी 1856 ईस्वी तक संथालों व अंग्रेजों के मध्य संघर्ष चलता रहा। अंततः अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह को दबा दिया। भीलों द्वारा विद्रोह। भील राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश में निवास करते थे। भीलों ने समय समय पर अंग्रेजी कानून के विरुद्ध विद्रोह किए। 1828 ईस्वी में खानदेश के भीलों के द्वारा किए गए विद्रोह के विषय में जानकारी मिलती है। 1840 ईस्वी में मालाबार में भी भीलों ने विद्रोह किया था। गुजरात में भी अनेक बार भीलों ने विद्रोह किया। अंग्रेजी शक्ति के समक्ष भील ठहर न सको और प्रत्येक विद्रोह को दबा दिया गया। अंडमान निकोबार की जनजातियों द्वारा विद्रोह। अंडमान निकोबार द्वीपों में भी जनजाति रहती थी। अंग्रेजों द्वारा अंडमान और निकोबार पर अधिकार किए जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा पड़ी। अंततः 1858 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह कर दिया, किंतु अंग्रेजों ने इस विद्रोह को भी दबा दिया। इस फैसले अंडमान निकोबार की जनजातियों ने अंग्रेजी सत्ता को स्वीकार कर लिया। जनजातियों द्वारा किए गए विद्रोह की सफलता के अनेक कारण थे, जिनमें प्रमुख विद्रोह का संगठित न होना और योजना का अभाव था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी सेना जनजातियों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। सुधार आंदोलन का प्रभाव। अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी भाषा, पाश्चात्य संस्कृति, विदेशों से संपर्क, ईसाई पदाधिकारियों के धार्मिक प्रचार आदि के कारण भारत में जो पुनर्जागरण की भावना आई तथा उससे जो पुनरुद्धार आंदोलन भारत में हुआ, उसने भारत की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, कलात्मक तथा राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया और जीवन के सभी अंगों में एक नवीन भावना और नवीन जागृति को जन्म दिया। भारत का आधुनिकीकरण बहुत कुछ इस पुनरुद्धार आंदोलन के कारण हुआ। पुनरुद्धार भारतीय जनजीवन पर इस प्रभाव की चर्चा अगर प्रकार से हुई, जैसे सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव। 19वीं शताब्दी में ये धर्म सुधार आंदोलन केवल धर्म सुधार तक ही सीमित नहीं थे, पर समाज सुधार भी इन आंदोलन के एक मुख्य लक्ष्य था। भारतीय समाज धर्म से प्रभावित है, इसी कारण भारतीय धर्म सुधार आंदोलन समाज सुधार से पृथक नहीं हो सकते थे। भारतीय समाज और मुख्यतः हिंदू समाज में अनेक सामाजिक कुरीतियों का समर्थन धर्म के आधार पर किया जाता था, जिससे साधारण व्यक्ति उन कुरीतियों को तोड़ने का साहस नहीं कर सकते थे। इन सुधारकों ने ही समाज में उपदेश दिए कि ये कुरीतियां जो तो राजनीतिक परिस्थितियों या अंधविश्वासों से उत्पन्न हुई हैं। अतः इन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि इसके विपरीत अपने धर्म और समाज को शक्तिशाली बनाना है। इसी आधार पर इन धर्म सुधार आंदोलन के समर्थकों ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, बाल विवाह तथा अनमेल विवाह, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा, स्त्री अधिकार, अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह आदि का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा समाप्ति का आंदोलन चलाया। उन्हीं के सफल प्रयत्नों के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। समुद्री यात्रा के दौरान उन्हें इस बात का खंडन किया कि समुद्री यात्रा से व्यक्ति का धर्म या जाति नष्ट हो जाती है।
विवेकानंद ने भी यही कार्य किया। विधवा विवाह के क्षेत्र में आर्य समाज ने महत्वपूर्ण कार्य किया। 1887 ईस्वी में शशिपथ बनर्जी ने कलकत्ता में विधवा सहायता हेतु एक संस्था बनाई। इसी प्रकार रमाबाई ने बंबई में शारदा सदन, श्री कर्वे ने वृद्धाश्रम तथा सर गंगा राम ने लाहौर में विधवा विवाह सहायता सभा बनाई। अखिल भारतीय महिला संघ के द्वारा भी विधवा समस्या के समाधान का प्रयास किया गया। आर्य समाज में स्त्री गुरुकुल की भी स्थापना की और शुद्धि आंदोलन को आरंभ करके न केवल जाति समानता पर ही बल दिया, बल्कि ईसाई और इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए भी हिंदू धर्म और समाज के दरवाजे खोल दिए गए। 19वीं शताब्दी के सभी प्रमुख सुधार आंदोलन के द्वारा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सन 1907 ईस्वी में इंडियन विमेंस एसोसिएशन बना। 1919 ईस्वी में दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज बना और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो ने महिला को लाभ पहुंचाया। आधुनिक समय में सभी राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने धर्म सुधार, समाज सुधार के कार्य को जो महत्व प्रदान किया, उसका मूल कारण 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन ही है। धार्मिक सुधार, पुनरुद्धार आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव 19वीं सदी के धर्म सुधार आंदोलन थे। प्राय सभी धर्मों में नवी चेतना का अनुभव किया। ईसाई, पारसी, इस्लाम और सबसे अधिक हिंदू धर्म में जागृति की भावना आई। इस धर्म सुधार का कार्य राजा राममोहन राय ने प्रारंभ किया। वेदों को आधार मानकर उन्होंने हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा और सभी धर्मों में समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया और जाति प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया। इससे हिंदू धर्म में आत्मविश्वास पैदा हुआ और शिक्षित हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित होने से रुक गए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी तथा रामकृष्ण मिशन ने हिंदुओं को अपने धर्म की श्रेष्ठता में विश्वास उत्पन्न करा दिया। हिंदू धर्म को नवीन जीवन प्रदान करने में न केवल हिंदू धर्म सुधारकों ने कार्य किया, बल्कि अनेक विदेशी विद्वानों जैसे मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस आदि ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस महान विद्वानों ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके उनकी महानता को स्पष्ट करके हिंदू धर्म को श्रेष्ठ धर्म प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस धार्मिक आंदोलन ने हिंदू धर्म को उसके दोषों से मुक्त किया और इसके सत्य सिद्धांतों को खोज निकाला। हिंदू आंदोलन के प्रयत्नों से हिंदू धर्म संपूर्ण संसार में अध्यात्मवाद का संदेश दे सका। अब पढ़ेंगे प्राचीन साहित्य की प्राप्ति एवं आधुनिक साहित्य को नई दिशा। पुनरुत्थान आंदोलन के कारण प्राचीन वैदिक एवं बौद्ध साहित्य फिर से प्रकाश में आया, क्योंकि इस समय तक भारतीय अपने प्राचीन ज्ञान को भूल चुके थे। इस दिशा में भी यूरोपीय विद्वानों से सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने हिंदुओं के प्राचीन साहित्य की खोज की, इसका प्रकाशन कराया तथा अनेक यूरोपीय भाषा में उनका अनुवाद कराया। विल्किंस ने गीता का अनुवाद किया, जो उसने अनेक ग्रंथों के शासन, मनुस्मृति, शकुंतला और संस्कृत के अनेक नाटकों का संकलन किया। कोलबुक ने पाणिनि का अष्टाध्यायी तथा हितोपदेश जैसे अनेक संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। मैक्स मूलर ने वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जर्मनी के ग्लासेन और हेपनेस अनेक संस्कृत ग्रंथों पर टीकाएं लिखी तथा माधवाचार्य पे ग्रंथ लिखा। इसके पश्चात भारतीयों ने भी इस ओर ध्यान दिया। हिंदू धार्मिक आंदोलन के सभी नेताओं ने इनके प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन पर बल दिया। इस प्राचीन भारतीय साहित्य की खोज से न केवल भारतीयों को अपने धर्म, दर्शन, ज्ञान तथा राष्ट्रीय श्रद्धा उत्पन्न हुई, बल्कि पश्चिमी देशों में भारत का सम्मान बढ़ा। 19वीं शताब्दी के आंदोलन ने भारतीय साहित्य को नवीन दिशा प्रदान की। इससे पूर्व भारतीय साहित्य रंगरेलिया का साहित्य था। इन आंदोलनों ने साहित्यकारों में देश प्रेम और राष्ट्रीय की भावना भरी, जिसके फलस्वरूप जनता में चेतना जागृत हुई। हिंदी के अतिरिक्त भारतीय प्रादेशिक भाषाओं जैसे गुजराती, बंगाली, उर्दू, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ तथा मलयालम आदि का भी तीव्र गति से विकास हुआ। इससे पहले इन भाषाओं में कुछ धार्मिक गाथाओं और वीर व्यक्तियों के कार्यों का ही वर्णन प्राप्त होता था। गद्य तो प्राय नहीं के बराबर था। विचारों को मुख्यतः कविता, गीतों और भजनों द्वारा प्रकट किया जाता था। इन आंदोलनों के द्वारा इन सभी भाषाओं की प्रगति हुई और इनके साहित्य का निर्माण हुआ। अतः पुनर्जागरण ने भारतीय प्रादेशिक भाषा के निर्माण में बहुत सहयोग दिया। राजा राममोहन राय, कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र, मोहम्मद इकबाल और प्रेमचंद जैसे विद्वानों ने साहित्य निर्माण को आरंभ किया और धीरे धीरे ऐसे साहित्य का निर्माण हुआ जो नवीन, मौलिक, आधुनिक और नवीन विचारधारा का प्रवर्तक बना। इस साहित्य निर्माण से भारत की राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण में सहायता मिली। औद्योगिकरण की भावना का विकास, आर्थिक क्षेत्र में पुनर्जागरण के आंदोलन का प्रभाव पड़ा। यूरोप के आगमन के बाद भारतीयों को अपनी गरीबी का अनुभव हुआ। उन्हें भारत में उद्योगों की कमी महसूस हुई। फलस्वरूप भारत में नए उद्योगों का व्यवसाय का आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो भारत में तेजी से औद्योगिक विकास आरंभ हुआ, जिससे भारतीय जनजीवन काफी प्रगतिशील बना तथा जनसाधारण के आर्थिक स्तर को बढ़ाने में सहायता मिली। प्राचीन भारतीय इतिहास की प्राप्ति, भारतीय पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण भावना भारत के गौरव में अतीत को खोज करना था। इस क्षेत्र में यूरोपीय विद्वान ने निस्वार्थ भावना से कार्य किया। मार्शल द बुलर, फ्लॉर, पर्सी बाउंड,
ब्राउन, हेवेल आदि व्यक्तियों ने प्राचीन प्राचीन स्मारकों की खोज करके भारत के गौरव को स्पष्ट किया। ऐसे भारतीयों ने भी अपने प्राचीन गौरव की खोज करनी आरंभ कर दी। इस खोज के दौरान अनेक नरेशों, सम्राटों के नाम, कार्य, उनके भारतीय मूल भूल चुके थे, उन प्रकाश में आए। सिंधु संस्कृति की खोज, अशोक के शिलालेख, उनकी लिपि को पढ़ना, विभिन्न साम्राज्यों के निर्माण की कहानियां, समुद्र पार भारतीय संस्कृति के प्रचार की कहानियां, प्रसार, अजंता एलोरा के चित्रों की खोज इत्यादि से भारतीयों के राष्ट्रीय गौरव की भावना को और अधिक प्रोत्साहन मिला और इनके अधिक इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का निर्माण किया, जिनमें दत्ता भंडारकर, सर यादुनाथ सरकार, महादेव गोविंद रानडे, स्मिथ, टॉड, ग्रांट, डफ, एल्फिंस्टन, सरदेसाई, हरप्रसाद शास्त्री आदि के नाम प्रमुख हैं। वैज्ञानिक भावना का प्रसार, पुनर्जागरण में वैज्ञानिक एवं अनुसंधान की भावना का भी विकास हुआ। 1884 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। तत्पश्चात विभिन्न स्थानों पर अजायब घरों की स्थापना की गई, जिससे प्राचीन स्मारकों एवं स्थलों की खोज की गई। विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में भी प्रयास किए गए। इस काल में गणित के क्षेत्र में भी रामानुजन और वैज्ञानिक क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु ने भारत के अन्वेषण योग्यता का नेतृत्व किया। सी.वी. रमन, डॉ. मेघनाथ साहा, एस.एस. भटनागर, एस.सी. राय, एस चंद्रहास्कर आदि व्यक्तियों ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम ऊंचा किया। नवीन मध्यम वर्ग का उदय, पुनर्जागरण आंदोलन के द्वारा एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इससे पूर्व समाज के विशिष्ट स्थान केवल महाराजा महाराजाओं तथा जागीरदारों का था। अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसे व्यक्तियों का महत्व कम हो गया। उस समय अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों का महत्व बढ़ गया। शिक्षक, वकील, वैज्ञानिक, डॉक्टर, पत्रकार आदि समाज में काफी प्रतिष्ठित हो गए थे और उन्हीं से एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इन व्यक्तियों को राष्ट्र की भावनाओं से अधिक ज्ञान था, तो इनमें एकता, दृढ़ता, आत्मविश्वास की भावना थी। इसी मध्यम वर्ग ने राष्ट्रीय जीवन के विश्वास में सहायता दी। आज राष्ट्रीयता की भावना का विकास एवं राजनीतिक सुधार, इन आंदोलनों ने जनसाधारण में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। पुनर्जागरण की भावना से भारतीयों की संस्कृति, एकता तथा राष्ट्रीय गौरव का निर्माण हुआ, जिसने भारत महान राष्ट्र है की भावना को प्रोत्साहित किया। पुनरुत्थान आंदोलन के सभी नेता राष्ट्र प्रेमी थे, चाहे वे साहित्यकार थे, कलाकार थे या एवं समाज सुधारक। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और गौरव की रक्षा किया था। यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रता की भावना के निर्माण में आंदोलन काफी सहायक था। इन आंदोलन के फलस्वरूप अनेक राजनीतिक सुधार भी हुए। भारतीय जनता अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हुई, उसने अपने अधिकारों को जाना और उन्हें प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। अतः राजनीतिक आंदोलनों की आधारशिला का निर्माण भी पुनरुत्थान आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही आरंभ हुआ। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन ने न केवल भारतीय समाज के ढांचे में परिवर्तन किया, बल्कि देश के राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन को भी प्रभावित किया। इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप भारतवासियों को एक बार पुनः अपने धर्म के प्रति विश्वास जागा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में हम लोगों ने भारतीय समाज सुधार आंदोलन पढ़े का पूरा चैप्टर पढ़ा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसे शेयर करें। धन्यवाद।